कक्षा 10 के अपने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रकाश के परावर्तन के नियम, दर्पण और दर्पण के प्रकार के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहला नंबर लेते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो पहले तो हमने आपको बता दें दर्पण क्या होता है। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कर देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि दर्पण क्या होता है कि कांच का एक टुकड़ा जिसकी एक सतह पर पॉलिश कर देने से, वार्निश कर देने से दूसरी सतह चमकदार हो जाती है। उसकी दूसरी सतह चमकदार हो जाती है, जिसमें अपना चेहरा देख सकते हैं, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो वो दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण क्या है कि किसी गोलीय कोष का कटा हुआ कांच का एक टुकड़ा, कोई एक गोलीय कोष है, जैसे बल्ब है, बल्ब का हम एक टूटा हुआ सरफेस ले लें तो एक गोलीय कोष, गोले रूप में मुड़ा हुआ एक टुकड़ा है कांच का। तो वैसे ही किसी गोलीय कोष के कटे हुए कांच के टुकड़े के एक सतह पर पॉलिश कर देने से उसके दूसरी सतह चमकदार हो जाती है, दर्पण के रूप में कार्य करती है, तो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि किसी गोलीय कोष को काटकर बनाया गया दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, किसी गोलीय कोष को काटकर बनाया गया दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। जो आप दर्पण के बारे में आपसे अगर पूछा जाता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जो दो दर्पण बताते हैं, गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, वो गोलीय दर्पण के ही प्रकार हैं। तो उसको कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए एक कांच का गोलीय कोष का कटा हुआ टुकड़ा, इसकी एक सतह पर हमने पॉलिश कर दी, हमने इसके अंदर के भाग को पॉलिश कर दी, तो इसका ऊपरी तल जो है वो दर्पण के रूप में कार्य करने लगा, प्रकाश किरण को रिफ्लेक्ट करने लगा, परावर्तित करने लगा। तो ये एक गोलीय दर्पण है। उसी प्रकार से हम एक इसकी अगर ऊपरी भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो अंदर की सतह परावर्तन का कार्य करने लगती है, तो ये भी एक गोलीय दर्पण है। तो ये दोनों गोलीय दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, दूसरा अवतल दर्पण है। अब अधिकतर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। इसके लिए बहुत ही मामूली से शॉर्ट ट्रिक देंगे, जिसके आधार पर आप आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं कौन सा दर्पण उत्तल है और कौन सा दर्पण अवतल है, और कभी भी लाइफ में भूलेंगे नहीं। देखिए, उत्तल दर्पण का पहला वर्ड लीजिए उ, और अवतल दर्पण का पहला वर्ड लीजिए आ। उ मींस ऊपरी सतह अगर दर्पण का कार्य कर रही है, परावर्तन का कार्य कर रही है, तो वो दर्पण उत्तल दर्पण है। आ यानी अंदर का तल, अंदर की सतह अगर परावर्तन का कार्य करती है, दर्पण का कार्य कर रही है, तो वो अवतल दर्पण है। तो हम इसकी परिभाषा साफ लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप लोग बड़े आसानी से कि उत्तल दर्पण क्या है कि वह गोलीय दर्पण जिसके अंदर की सतह पर पॉलिश और ऊपरी सतह चमकदार होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण जिसके ऊपर की सतह पर पॉलिश और अंदर की सतह चमकदार होती है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप स्वयं लिख सकते हैं, हमने बता दिया है, आप परिभाषा लिख सकते हैं इसकी। अब इस दर्पण से संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं आती हैं, जैसे
ये एक दर्पण है, हमने एक अवतल दर्पण लिया। ये होती है मुख्य अक्ष, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण के माध्यम से होकर गुजरती है सेंटर से, आधा दर्पण ऊपर होगा आधा नीचे, इसको कहते हैं ध्रुव। ध्रुव इंग्लिश में इसको कहते हैं पोल, पी से डिनोट करते हैं इसको। दर्पण जिस गोलीय कोष को काटकर बनाया गया उसका कोई एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, कोई एक गोला होगा जिससे काटकर इसको बनाया गया, तो उस गोले का जो केंद्र होता है वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, इसको कहते हैं सेंटर। वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र ध्रुव के मध्य ठीक आधी दूरी पर एक बिंदु होता है जिसको कहते हैं फोकस बिंदु। इसको F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं, कुछ इनकी परिभाषाएं भी होती हैं, पूछा जाता है फोकस बिंदु की परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। ठीक है, तो ये क्या बताएंगे हम, बात देख लेते हैं कि परिभाषाओं को हम बता देते हैं, आप स्वयं लिख सकते हैं, हम लिखाएंगे नहीं, आप स्वयं लिखें, हम बोल रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आप उसी परिभाषा लिख सकते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या है, पहले वक्रता केंद्र के चलते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या है, किसी गोलीय कोष को दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोलीय कोष को काटकर बनाया गया, गोलीय दर्पण चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए हो सकता है। हमने यहाँ अवतल दर्पण लिया था, आप अगर उत्तल दर्पण लेते हैं तो उसके लिए भी ये बिंदु होंगे। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये उत्तल दर्पण है, ये इसका पोल होगा P, इसका भी एक सेंटर होगा, इसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे, और इसके मध्य में एक बिंदु होगा जिसको हम फोकस कहेंगे। तो ये बिंदु इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, दोनों प्रकार के दर्पणों में होती है। तो अब बात करते हैं वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र क्या है, किसी गोलीय दर्पण जिस गोलीय कोष को काटकर बनाया गया, गोलीय दर्पण चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, गोलीय दर्पण जिस गोलीय कोष को काटकर बनाया गया उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, ध्रुव की परिभाषा देखते हैं पहले। तो ध्रुव क्या है कि दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु जिससे होकर मुख्य अक्ष गुजरती है, ध्रुव कहलाता है। या हम कह सकते हैं दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और अगर इसको अधिक डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि दर्पण का वह मध्य बिंदु जिससे होकर के एक काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष गुजरती है, उसे ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, दर्पण के वक्रता केंद्र से आने वाली तथा ध्रुव से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस बिंदु क्या है, इसको समझ लेते हैं। यहां पर जैसे अवतल दर्पण है तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, दर्पण है, दर्पण के टकराने के पश्चात ये परावर्तित होगी किरण। तो टकराने के पश्चात जब ये परावर्तन होगा तो परावर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। वैसे यहाँ भी जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश किरण, ये परावर्तन के पश्चात दूर हटेगी, ये परावर्तन के पश्चात अंदर की ओर मुड़ेगी, मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ेगी प्रकाश किरण, और यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण उससे दूर हटेगी। दूर हटेगी तो ये, इसको पीछे बढ़ा के देखेंगे तो हमें ये इसका यहां से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इस तरीके से तो हम इसको कहेंगे ये देखिए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी मुख्य फोकस बिंदु की, कि दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर आती हुई प्रकाश किरण, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण
परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहां से आप देखोगे तो आपको ये प्रकाश किरण पीछे फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। आ नहीं रही है, आ तो इधर से रही है, लेकिन जब इधर से परावर्तन के पश्चात आएगी तो आपको ये लगेगा कि पीछे फोकस से होकर आ रही है। तो यही से इसकी परिभाषा दी गई है। देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि फोकस बिंदु की परिभाषा क्या है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि यह फोकस बिंदु F जो होता है वो सेंटर और ध्रुव के ठीक बीच में होता है। इसको F से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से दिखाते हैं। तो ये हो गया फोकस बिंदु। इसी में एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जिनके बारे में पूछा भी जाता है कई बार। आई होप आप लोग अब लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए दर्पण हो गया, दर्पण के प्रकार हो गए। दर्पण के प्रकार के बाद गोलीय दर्पण, दो प्रकार के उत्तल और अवतल। अब बात करते हैं समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण क्या होता है? जो आप सुबह देखते हैं, इसमें आप चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण होता क्या है कि वह दर्पण जिसका फोकस बिंदु अथवा वक्रता केंद्र अनंत पर स्थित होता है। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए। वह दर्पण जिसका फोकस बिंदु अथवा वक्रता केंद्र अनंत पर स्थित होता है समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की कुछ नियम है। अच्छा, प्रतिबिंब बनाने के नियम से पहले हम आपको बता दें कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? क्या होता है प्रतिबिंब? इमेज, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। होता क्या है, जैसे आप चेहरा देखते हैं दर्पण में, तो आपको दर्पण के अंदर जो दिखाई देता है वो आपका प्रतिबिंब है, एक आकृति है, इमेज है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर कोई पूछ लेता है कि प्रतिबिंब क्या है, तो वस्तु की एक आकृति, किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बनने वाली आकृति, उसका प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, आभासी और वास्तविक। आभासी और वास्तविक दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। इसमें आभासी क्या है, जैसे हमने ये बताया था, दो प्रकार के दर्पण थे, उत्तल और अवतल। ये अवतल लिया था और ये उत्तल। देखिए इसमें जो प्रकाश किरण आती है वो अंदर से गुजरती है और इसमें जो प्रकाश किरण जाती है वो परावर्तित होकर अंदर से आती हुई प्रतीत होती है। तो जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जब किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तविकता में नहीं काट रही, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही, आभास हो रहा है, तो वो प्रतिबिंब उसका आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे आप लोगों ने खेल में देखा होगा, कभी धूप आ रही हो और किसी दर्पण से आप प्रकाश किरणों को परावर्तित करके किसी व्यक्ति के चेहरे पर फोकस करते हैं तो उसे एक चमक लगती है, दर्पण के अंदर से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। तो उसे क्या लगता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति ने आपके चेहरे पर, वो जब आपके साथ किया, किसी ने आपके चेहरे पर दर्पण से प्रकाश डाला तो आपको एकदम से लगता है कि प्रकाश वहीं से आ रहा है, दर्पण के अंदर से आ रहा है, जबकि आ नहीं रहा। ये आप भी जानते हैं कि प्रकाश ऊपर से आ रहा है, सूर्य ऊपर है, लेकिन उसकी प्रकाश किरणें परावर्तित होकर आपकी आंख पर दर्पण से आ रही हैं,
तो आपको ये महसूस होता है कि वो दर्पण के अंदर से प्रकाश किरणें आ रही हैं। सूर्य आपको उस दर्पण के अंदर प्रतीत होता है, तो वो उस सूर्य का आभासी प्रतिबिंब है, वास्तविक नहीं है। जब किसी वस्तु को हम उस जगह पर देखते हैं, मतलब जहां वो नहीं बन रही प्रकाश किरणें, वास्तविकता में नहीं आ रही हैं, केवल उनका आभास हो रहा है, तो वो आभासी प्रतिबिंब बनाती है। जो वास्तविकता में एक दूसरे पर काटती है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो आपको हम याद रखने के बता दें कि उत्तल दर्पण जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी आभासी होते हैं। उत्तल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा, जितने बनेंगे वो सभी आभासी होंगे। और अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, वास्तविक भी बनेंगे और आभासी भी। वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अब ये कैसे बनेंगे, ये हम आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम के बाद इन प्रतिबिंबों को बना करके बताएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।